हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है। तो आज का जो हमारा ये वीडियो लेक्चर है ये टेलर थ्योरम विद कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर पे है। इससे पहले हमने टेलर थ्योरम विद लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर हमने कर ली है। ठीक है। और उसके बाद हमने मैक्लोरेंस थ्योरम विद लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर हमने करी है। ठीक है। वो दोनों जो थ्योरम्स है वो आपस में कनेक्टेड है। जो मैक्लोरेंस थ्योरम है वो टेलर थ्योरम का ही एक पार्टिकुलर केस है। आज जो हम कवर करेंगे वो है टेलर थ्योरम विद कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। मतलब यहाँ पे जो रिमाइंडर की जो फॉर्म है उसमें चेंज आएगा। ठीक है। हम कर तो टेलर थ्योरम ही रहे हैं लेकिन यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो अलग आएगा एज कंपेयर टू टेलर थ्योरम विद लेग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ठीक है। और फिर इसके बाद हम यहाँ पे भी मैक्लोरेंस थ्योरम डिस्कस करेंगे। जैसे वहाँ पे हमने करी थी टेलर के बाद मैक्लोरेंस, वैसे ही यहाँ पे भी हम टेलर के बाद फिर मैक्लोरेंस थ्योरम को स्टडी करेंगे। लेकिन पहले टेलर थ्योरम स्टडी करी जाएगी कोशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर पे, और फिर उसके बाद मैक्लोरेंस थ्योरम विद कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर उसका एक पार्टिकुलर केस बनेगी जैसा वहाँ पे हुआ था। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेलर थ्योरम विद कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि थ्योरम्स की स्टेटमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है भाई। वो हमें अच्छे से मेमोराइज करनी होती है, उसको याद रखना होता है। पेपर में वो केवल नाम लिख के भी कह सकता कि भाई टेलर थ्योरम विद कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर प्रूफ करके दिखाओ, या फिर वो आपको पूरी स्टेटमेंट प्रोवाइड करके बिना नाम बताए, वो नाम नहीं बताएगा, जस्ट आपको पूरा ये लिख के दे दे और कह दे कि भाई इसको प्रूव करो, और आपको पता भी नहीं कि ये कौन सी थ्योरम है, ये टेलर थ्योरम विद लेग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर है या कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर है, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए। और कंपलसरी क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, जैसे KU के MDU के जो पेपर्स होते हैं, ठीक है, तो उनमें जो कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे आपसे केवल इतना भी पूछा जा सकता है, स्टेट ओनली टेलर थ्योरम विद कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। तो आपको केवल यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी स्टेटमेंट ही आपको उसमें डालनी पड़ेगी, फिर उसमें प्रूफ नहीं करना है। तो आपको हर तरीके से थ्योरम को प्रिपेयर करके चलना है। ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है, इफ़ ए फंक्शन एफ इज सेड सच डेट। अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ और वो कैसा है, उसके पास दो प्रॉपर्टीज़ है। पहली प्रॉपर्टी है एफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ एन माइनस वन ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है। यहाँ तक जितने भी ये फंक्शंस है ये सारे के सारे कंटिन्यूस फंक्शन है इन क्लोज्ड इंटरवल ए से ए प्लस एच। ठीक है। और सेकंड प्रॉपर्टी है एफ एन एक्स एग्जिस्ट, मतलब एफ का nth ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करता है, यानी एफ एन बार डेरिवेटिव करा जा सकता है इन ओपन इंटरवल ए से ए प्लस एच। जैसे वहाँ पे उस टेलर थ्योरम की स्टेटमेंट में था सेम वैसे ही लिखा हुआ। ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर थीटा। तो कम से कम एक रियल नंबर से थीटा, चलो उस रियल नंबर को थीटा बोल देते हैं, कम से कम एक रियल नंबर थीटा आपको ज़रूर मिलेगा जो कि 0 और 1 के बीच का नंबर होगा। और वो नंबर कैसा होगा कि भाई आप ए प्लस एच पे जब फंक्शन की वैल्यू को निकालोगे तो उस वैल्यू को आप इस तरीके से एक्सपेंड करके लिख सकते हो, इस फाइनाइट सम की फॉर्म में लिख सकते हो, जिसमें सबसे पहले है एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए प्लस एच स्केयर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए एंड सो ऑन एच एन माइनस वन पावर डिवाइडेड बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ का एन माइनस वनथ ऑर्डर डेरिवेटिव एट ए प्लस एच की पावर एन डिवाइडेड बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल 1 - थीटा की पावर एन माइनस वन एफ का nth ऑर्डर डेरिवेटिव एट ए प्लस थीटा एच। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है भाई टेलर थ्योरम विद कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर की। और आपको इतना समझ आ भी गया होगा कि भाई सारा सब कुछ वैसा ही है जैसा लेग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर में था, बस फ़र्क यहाँ पे है। वहाँ पे क्या था, एच की पावर एन डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव एट ए प्लस थीटा एच। ये चीज़ें नहीं थी, ये नहीं था वहाँ पे, और नीचे एन का फैक्टोरियल था ना कि एन माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें ही फ़र्क आया है। और आप सब जानते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी टर्म्स लिखी हुई हैं,
एन टर्म्स लिखी हुई है। काउंट कैसे करेंगे, पहली टर्म में कोई डेरिवेटिव नहीं है एफ का, दूसरी टर्म में एफ एक बार ही डेरिवेटिव करा हुआ, तीसरी टर्म में एफ दो बार, मतलब जितनी बार डेरिवेटिव है उससे एक बड़े प्लेस की टर्म है वो, तो एन माइनस वन बार डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब nth प्लेस की टर्म है। और ये n प्लेस के बाद की जो टर्म है इसको बोला गया है रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स। इन n टर्म्स के बाद जो बचा हुआ है जो रिमाइंडर है वो है ये, ठीक है। तो और रिमाइंडर की फॉर्म ही बदली हुई है यहाँ पे, इसीलिए इस थ्योरम का नाम है टेलर्स थ्योरम विद कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। अगर इस टाइप की फॉर्म आपको दिखती है रिमाइंडर में तो वो कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर है, ठीक है। तो ये थी हमारी स्टेटमेंट। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। आपको मेरी वीडियोस शायद थोड़ी लेंथी लगती होंगी, ठीक है, लेकिन अगर हमें चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, अगर उनको अच्छे से समझना है तो हमें पेशेंस के साथ हमें काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 1-2 मिनट में 5 मिनट में आपको कोई इम्पोर्टेंट कोई अच्छा टॉपिक 1-2 मिनट में 5 मिनट में ही समझ आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको चीज़ों को टाइम देना ही पड़ेगा, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, ठीक है। तो प्रूफ है इस थ्योरम का। प्रूफ में आपको कुछ भी डिफरेंट नहीं मिलेगा, जैसा आपने टेलर थ्योरम का प्रूफ किया था सेम उसी पैटर्न पे चलेगा, बस रिमाइंडर की फॉर्म बदलेंगे हम, बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ चलाएंगे, ठीक है। इसीलिए अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो फिर ये वीडियो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगी, और मैं इसमें ज़्यादा उतना एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा क्योंकि हमने ऑलरेडी उस वीडियो पे अच्छे से हमने काम किया हुआ है, उसमें वो उसको अच्छे से समझा हुआ है, ठीक है। तो हेयर वी डिफाइन ए न्यू फंक्शन, जैसा कि वहाँ पे हमने डिफाइन किया था एक नया फंक्शन कैपिटल एफ एक्स। और इस फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे, इसको हम डिफाइन करेंगे स्मॉल एफ एक्स का यूज़ करके। क्यों, क्योंकि थ्योरम में तो हमें स्मॉल एफ एक्स गिवन है, ठीक है ना। कैपिटल एफ एक्स एक नया फंक्शन है, और हम कोई भी चीज़ जो लेके आएंगे हो वो हम गिवन चीज़ों से ही बनाएंगे, कुछ ऐसा अपनी तरफ से कुछ नहीं डाल सकते हम। जो चीज़ें गिवन है उन्हीं का यूज़ करके हम एक चीज़ यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, जिसका नाम हमने क्या रखा, कैपिटल एफ एक्स, जो कि एक नया फंक्शन है। कैपिटल एफ एक्स को कैसे डिफाइन किया, एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डैश ऑफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ एक्स, ठीक है। इस तरीके से चलते गए और ये यहाँ तक सेम है, ठीक है। अब फ़र्क यहाँ पे है, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया हुआ है, ए प्लस एच माइनस एक्स इंटू कैपिटल ए, ठीक है ना। यहाँ पे फ़र्क है उसमें और इसमें, आप उसको देखना और इसको देखना, केवल यही चेंज मिलेगा आपको, ए प्लस एच माइनस एक्स इंटू कैपिटल ए। जो ये हमने फंक्शन डिफाइन किया है इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दिया है, ठीक है। और ये जो कैपिटल ए है ये एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, इसको ही हमने डिटरमाइन करना है, ठीक है। अब ये जो नया फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, ये कोई ऐसा वैसा फंक्शन नहीं है कि आप कुछ भी कोई भी फंक्शन अपनी तरफ से डिफाइन कर दोगे, नहीं। ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन हम यहाँ पे लेके चलेंगे, जो कि रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। फिर हम इस फंक्शन के ऊपर रोल्स थ्योरम अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। और अब तीनों कंडीशन क्या क्या थी रोल्स थ्योरम की, आपको वो पता होनी चाहिए। एक कंडीशन थी कि भी फंक्शन क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस हो, ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल हो, और इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे ये फंक्शन सेम सेम वैल्यू इक्वल वैल्यू देता हो, ठीक है। अब जो ये फंक्शन है इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी हर चीज़ मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ उस वीडियो में बताई है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। देखो ये फंक्शन इन सब चीज़ों से मिलके बना है, एफ एक्स से, एफ के डेरिवेटिव से, ए प्लस एच माइनस एक्स और उसकी पावर से, ठीक है ना, पावर से फिर इनको प्रोडक्ट कराया हुआ और कंबाइन कराया, ठीक है। एफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है, फंक्शन का जो डेरिवेटिव है यहाँ पे ऊपर गिवन है ये थ्योरम की स्टेटमेंट में, ये डेरिवेटिव n-1 ऑर्डर तक के सारे डेरिवेटिव कंटिन्यूस है, ठीक है ना। तो मतलब ये डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस है, ये डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस है, यहाँ तक सब मामला कंटिन्यूस है, ठीक है। ए प्लस एच माइनस एक्स क्या है, ए और एच तो कॉन्स्टेंट है, और इनको सम करेंगे तो भी कॉन्स्टेंट ही आएगा। एक्स इज ए वेरिएबल, और ये पूरा का पूरा एक पोलिनोमियल है जो कि लीनियर पोलिनोमियल है। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा क्योंकि 2 डिग्री जब आप ओपन करोगे इसकी पावर 2 को तो 2 डिग्री में आएगा, ये एक्स की 2 पावर दिखेगी आपको,
ठीक है, फिर 3 4 5 अप टू n-1 पावर दिखेंगी, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल्स हैं और हम सब जानते हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन भी कंटिन्यूस होते हैं। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ये डेरिवेटिव कंटिन्यूस स्टेटमेंट में ही गिवन है। तो कंटिन्यूस फंक्शंस की जब आप प्रोडक्ट करोगे तो वो जो रिजल्ट में जो फंक्शन आएगा वो भी कैसा फंक्शन होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। सेम हेयर, दिस विल ऑल्सो कंटिन्यूस, दिस विल ऑल्सो कंटिन्यूस। तो ये सारे के सारे कंटिन्यूस फंक्शन बनेंगे, ठीक है। और लास्ट वाले पे तो डाउट ही नहीं है क्योंकि ये पोलिनोमियल है और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पोलिनोमियल से गुणा करेंगे तो उसकी कंटिन्यूटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये सारा मामला कंटिन्यूस है, तो इनका जो सम होगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस बनेगा। और इनका जो सम है वही हमारा फंक्शन एफ एक्स है। तो कैपिटल एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल। आप ये सारी बातें लिखोगे उसमें, ठीक है। फिर डिफरेंशिएबिलिटी की भी बात आएगी तो मैंने ऑलरेडी वो डिफाइन किया, मतलब बताया हुआ है कि भाई डिफरेंशिएबल क्यों है उस वीडियो में, ठीक है। तो ये सारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल भी है तो ये सारे फंक्शंस तो इनका प्रोडक्ट करके सम करेंगे वो भी क्या होएगा, डिफरेंशिएबल होएगा। तो कैपिटल एफ एक्स डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा ओपन इंटरवल पे, ठीक है। और तीसरी कंडीशन बचती है कि भाई ये फंक्शन इंटरवल के एंड पॉइंट क्या है, ए और ए प्लस एच। तो इसकी वैल्यू सेम आए भाई ए पे और ए प्लस एच पे। अब वो कैसे सेम होएगी, यहाँ पे जो ये कैपिटल ए लिखा हुआ है ना, ये एक अननोन कांस्टेंट है, इसका हमें अभी तक नहीं पता है, ठीक है। अभी तक हमने इसके बारे में हमने कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया कि भाई ये ऐसा है ये वैसा है, बस इतना लिखा कि ये कोई कांस्टेंट है, ठीक है। अब कोई ऐसा वैसा कांस्टेंट हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, हम एक खास प्रकार का कांस्टेंट यूज़ करेंगे, कोई खास प्रकार का नंबर, स्पेशल कोई नंबर यूज़ करेंगे। ऐसा नंबर यूज़ करेंगे कि उसके कारण ये फंक्शन एफ की इंटरवल के एंड पॉइंट्स मतलब ए और ए प्लस एच पे वैल्यूज सेम हो जाए भाई, बस इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और इस कैपिटल ए का इतना ही रोल है इसमें कि भाई इस फंक्शन की एंड पॉइंट्स पे वैल्यू को ये क्या करवा देगा, इक्वल करवाएगा। वेयर कैपिटल ए इज कांस्टेंट टू बी डिटरमाइन इन सच अ वे डेट एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ ए प्लस एच आर इक्वल, वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। तो ये सेकंड इक्वेशन हमने इसको नाम दिया। अब सेकंड इक्वेशन का जब हम यूज़ करेंगे, ठीक है, तो हम इसकी ना वैल्यू निकाल लेते हैं फंक्शन एफ की, एक बार ए पे और एक बार ए प्लस एच पे। पहले ए प्लस एच पे हम निकालेंगे, तो जब सारे में एक्स की जगह ए प्लस एच रखा जाएगा तो इस टर्म के बाद की सारी टर्म्स जीरो हो जाएंगे क्योंकि हर टर्म में ए प्लस एच में से एक्स को माइनस किया हुआ है। और जब आप एक्स की जगह ए प्लस एच पुट करोगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। बस पहली टर्म बचेगी राइट साइड में एफ ऑफ ए प्लस एच में, ठीक है, ये टर्म बचेगी बस, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो सेकंड इक्वेशन जो आई वो ऐसे ही आई है, एक मिनट सॉरी सेकंड नहीं ये वाली फ्रॉम फर्स्ट, ए प्लस एच जब हमने पुट किया तो राइट साइड में केवल ये टर्म बचेगी, बाकी सारी टर्म जीरो है, ठीक है। ये तो हमने राइट साइड निकाल लिया, अब हम लेफ्ट साइड में निकालेंगे और फिर दोनों साइड्स को इक्वेट करेंगे। एक साइड तो ये होगी, राइट साइड को सोल्व किया तो ये मिला, लेफ्ट को सोल्व करेंगे मतलब ए रखेंगे, सारे में एक्स की जगह ए रखेंगे, सोल्व करेंगे, हमें ये मिलेगा भाई, ठीक है। आप इसको सोल्व करके देखना, सिंपल जस्ट वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो चीज़ें कैंसिल होती है उनको कैंसिल कर देना। तो ये ए प्लस एच पे कैपिटल एफ की वैल्यू आ चुकी है और ये ए पे, और सेकंड इक्वेशन कहती है कि दोनों वैल्यूज़ क्या है, इक्वल है। तो पुट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच एंड एफ ऑफ ए इन सेकंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, दिस इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन जिसको हमने नाम दिया, दोनों को इक्वेट करके ये हमें मिली है, ठीक है। नाउ इट इज़ गिवन डेट एफ एक्स एफ डैश एक्स, ये वही चीज़ें दोबारा से लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बोल के बताई थी कि भाई कैपिटल एफ जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस क्यों है और ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल क्यों है, ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर लैंग्वेज में लिखी हुई हैं, ठीक है। तो बस वही चीज़ें लिखी हुई हैं प्रॉपर लैंग्वेज में, ये डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बताया हुआ है कि भाई फंक्शन डिफरेंशिएबल क्यों है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, देयर फॉर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए प्लस एच, दस एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल एंड डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल, सॉरी यहाँ पे इफ नहीं आएगा, यहाँ पे इन आएगा, डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल एंड दिस ऑल्सो एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच। ये तीसरी कंडीशन किसने सेटिस्फाई करवाई थी कैपिटल एफ से, हमारे कांस्टेंट ए ने सेटिस्फाई करवाई है, ठीक है। दस एफ एक्स सेटिस्फाइज ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम, तो उसने सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया है। अब रोल्स थ्योरम काम में आएगी, है ना, रोल्स थ्योरम को यूज़ करेंगे हम
भाई कोई फंक्शन अगर रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो रोल्स थ्योरम क्या कहती है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर थीटा बिलोंगिंग टू 0 1 सच डेट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा ए प्लस थीटा एच पॉइंट पे वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। वैसे तो जो रोल्स थ्योरम है वो ऐसे बोलती है कि भाई कोई एक पॉइंट मिलेगा ओपन इंटरवल ए बी के अंदर जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, लेकिन हमने एक और वीडियो बनाई है जिसमें हमने क्या किया है कि उसमें हमने दिखाया कि रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट को चेंज करके कैसे लिखा जा सकता है। तो ये थीटा का जो कंसेप्ट है ये वहीं पे उसमें ही स्टडी किया हमने, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट ए नंबर थीटा सच डेट थीटा लाइज इन द इंटरवल 0 1 ओपन इंटरवल 0 1 एंड एफ डैश एट ए प्लस थीटा एच इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे प्रॉपर। कैपिटल एफ की जो हमने वैल्यू अज्यूम करी है हम उस वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे। स्मॉल एफ एक्स का तो डेरिवेटिव एफ डैश एक्स हो जाएगा। उसके बाद हर टर्म में दो दो चीज़ों की प्रोडक्ट हो रखी है वहाँ पे, तो प्रोडक्ट अगर है और डेरिवेटिव अगर हमें करना तो हम प्रोडक्ट रूल लगा के, ये जो ब्रैकेट में ये प्रोडक्ट रूल लगा के डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है। तो जब आप u इंटू वी का फार्मूला हर टर्म पे लगाओगे तो आपको इस तरीके से ये बारी बारी से ये सारी वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। जस्ट डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। डेरिवेटिव करके आप यहाँ तक पहुँच जाओगे आराम से। डेरिवेटिव करने के बाद, ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ ईच ब्रैकेट इज कैंसल आउट बाय सेकंड टर्म ऑफ इट्स प्रीवियस ब्रैकेट। अब कोई भी ब्रैकेट उठाओ उसकी पहली टर्म उससे पिछली ब्रैकेट की सेकंड टर्म से कैंसिल होगी। जैसे ये है, इसकी पहली टर्म इससे पिछली ब्रैकेट की इस सेकंड टर्म से कैंसिल होगी, क्योंकि दो से दो कैंसिल हो जाएगा। ये और ये वैल्यू सेम है, जस्ट यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। इस तरीके से आप कैंसिल आउट करेंगे और लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में आपको ये दो टर्म्स मिलेंगे बस, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो देन वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा, दस वी गेट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई n माइनस वन फैक्टोरियल एफ का nth ऑर्डर डेरिवेटिव एट एक्स, ये वाली टर्म। और यहाँ पे माइनस है, सॉरी यहाँ पे भी माइनस आएगा, ठीक है। ये माइनस कैपिटल ए, ये चीज़ें हमें मिलेंगी, ठीक है। अब जो रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर आप इसमें डेरिवेटिव में x की जगह पे a प्लस थीटा एच रखते हो तो डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ x की जगह a प्लस थीटा एच इसमें लिखा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं, ठीक है। ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसमें रखेंगे a प्लस एच माइनस एक्स की जगह पे a प्लस थीटा एच, लेकिन माइनस के कारण दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस के आएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी वैल्यू हमने रखी। अब ये दोनों एक कैंसिल आउट हो जाएंगे, h यहाँ से कॉमन करेंगे, n माइनस वन पावर के साथ h बाहर जाएगा और अंदर बचेगा वन माइनस थीटा की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई n माइनस वन फैक्टोरियल। और राइट साइड में और क्या बचेगा, यहाँ पे f का nth ऑर्डर डेरिवेटिव एट a प्लस थीटा एच माइनस कैपिटल A। और ये वैल्यू रोल्स थ्योरम के कारण क्या होगी, हमारी ज़ीरो होगी। तो माइनस ए को इधर शिफ्ट कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल ए की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी h की पावर n वन माइनस थीटा की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एफ का nth ऑर्डर डेरिवेटिव एट a प्लस थीटा एच, ठीक है। ये वैल्यू हमें मिली है कैपिटल ए की। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कराएंगे हम पीछे जो हमने इक्वेशन डिराइव करी है उसके अंदर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए इन थर्ड इक्वेशन वी गेट, जब हम थर्ड में पुट करेंगे तो हमें ये मिलेगी, ठीक है। आप जस्ट पुट करना और कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं है, लास्ट में बस वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगी। दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, और यही हमने मतलब डिराइव करके दिखाना था, एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल्स टू दिस, जो हमने स्टेटमेंट में लिखा था कि भाई ए प्लस एच पे फंक्शन की वैल्यू इस टाइप की दिखेगी। द n प्लस वनथ टर्म डेट मीन दिस टर्म, मैंने बताया आपको कि ये n प्लस वन प्लेस की टर्म है क्योंकि ये पहले नंबर की टर्म है, ये दूसरे की, ये तीसरे की, ये n प्लेस की टर्म है और ये n प्लस वन प्लेस की टर्म है। काउंटिंग कैसे करते हैं, पहले वाली टर्म में कोई डेरिवेटिव नहीं है, दूसरी टर्म में एक बार डेरिवेटिव है, तीसरी टर्म में दो बार डेरिवेटिव है, ठीक है ना। मतलब जितनी बार डेरिवेटिव है प्लेस उससे एक बड़ा है, n माइनस वन बार डेरिवेटिव है तो प्लेस n है,
n बार डेरिवेटिव है f का तो प्लेस n+1 है, तो ये n+1 प्लेस की टर्म है, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे, इसी को हम रिमाइंडर टर्म बोलेंगे। और ये है कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, जो ये वाली फॉर्म हमें मिली है रिमाइंडर की, इसको बोलते हैं कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स, ठीक है, आफ्टर n terms in the expansion of f of a plus h in ascending integral powers of h, क्योंकि यहाँ पे h की पावर बढ़ती जा रही है इसलिए h की असेंडिंग पावर है और इंटीजर पावर है सारी, है ना। यहाँ पे 0 पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर इस तरीके से पावर ऐसे बढ़ती जा रही है। तो हमने फंक्शन की वैल्यू को a प्लस एच पे जब लिखा तो वो असेंडिंग इंटीग्रल पावर ऑफ h की फॉर्म में हमने लिखा है, ठीक है। और इसके साथ ही हम मैक्लॉरेंस थ्योरम भी देख ही लेते हैं, क्योंकि छोटा सा प्रूफ है, इसके लिए फिर कोई अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं। इसकी कोरोलरी है, मतलब इसका एक पार्टिकुलर केस आप बोल सकते हो, मैक्लॉरेंस थ्योरम विद कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। इसमें क्या होएगा, मैक्लॉरेंस में जैसा हमने टेलर के बाद जो मैक्लॉरेंस पढ़ी थी वैसे ही है ये, इंटरवल को हम बस चेंज करेंगे। यहाँ पे जो इंटरवल इसमें स्टडी किया गया वो a से a प्लस एच है, और यहाँ पे इंटरवल 0 से x हो जाएगा बस। तो चेंजिंग a टू 0 एंड h टू x, इस वैल्यू के अंदर जो हमने यहाँ पे डिराइव करी है ये f ऑफ a प्लस एच, a की जगह 0 रखेंगे, h की जगह x रखेंगे और सारा मतलब वैल्यूज़ को पुट करके सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आफ्टर सोल्विंग दैट इक्वेशन वी विल गेट f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ 0 प्लस x f डैश ऑफ 0 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ 0 एंड सो ऑन, बस लास्ट तक वैल्यू ही डालनी है हमने, विच इज़ नोन एज द मैक्लॉरेंस थ्योरम विद कोशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने 4 थ्योरम करी है, जिसमें 2 मेन थ्योरम है और 2 उनकी कोरोलरी है, मतलब उनके पार्टिकुलर केसेस है। एक हमने टेलर थ्योरम करी विद लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, फिर उसके साथ ही हमने मैक्लॉरेंस थ्योरम करी विद लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। मैक्लॉरेंस थ्योरम जो है उसमें पूरी टेलर थ्योरम आएगी, साथ में बस लास्ट में ये इंटरवल में चेंज आएगा, ये 0 से x इंटरवल बनेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने टेलर थ्योरम विद कोशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर करी है, और उसके बाद फिर मैक्लॉरेंस थ्योरम विद कोशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। तो मतलब क्या है कि मेन तो आपकी टेलर थ्योरम विद लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर ही है, बाकी जितनी भी है वो सारी उससे मिलती जुलती हैं कहीं ना कहीं। अगर रिमाइंडर की फॉर्म बदलता है तो रिमाइंडर टर्म में चेंज होएगा, ठीक है। और मैक्लॉरेंस में क्या है, मैक्लॉरेंस में पहले टेलर वाली करी जाएगी, जिस भी जैसे मैक्लॉरेंस थ्योरम विद कोशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर है तो टेलर थ्योरम विद कोशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर होगी, उसके बाद लास्ट में बस इंटरवल चेंज करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बाकी आप देखना कि भाई आपके एग्ज़ाम में ये कितने मार्क्स में पूछी गई है, उसके हिसाब से आप इसको लिखोगे, ठीक है। तो ये सारी मेन थ्योरम्स मैंने प्रूव कर दी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आने वाले लेक्चर्स में हम इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे।